न- नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक नई भर्ती है, कृषि अधिकारी भर्ती। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, साथ ही में 13 दिसंबर तक इसकी अंतिम तिथि है वो रहने वाली है। अब जो इसके पद है, पदों को लेकर विवरण मिलेगा। साथ ही में जो ये कृषि अधिकारी भर्ती है, वैसे देखा जाए तो 2024 में इसके लिए फॉर्म है ऑलरेडी भरवा लिए गए थे, लेकिन में जो पदों की संख्या है उसको बढ़ाकर अब टोटल पद है वो 52 कर दिए गए हैं। अब 28 फरवरी 2024 द्वारा कृषि विभाग में कृषि अधिकारी की कुल 25 सीटों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए थे। अब आपको मैं क्लियर करूंगा कि ये जो भर्ती है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। साथ ही में आपको फॉर्म है वो कहां से भरना है। बिल्कुल आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जाएगी और 2024 में ही इस भर्ती के लिए जो एग्जाम डेट है वो घोषित की जाएगी। तो सबसे पहले इस भर्ती से रिलेटेड आपके जितने भी जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसमें कितना शुल्क रहेगा, क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। यानी कि अभ्यर्थी के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमएससी, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। साथ में एमएससी हॉर्टिकल्चर है। साथ में उपाधि तथा उसके पास देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का कार्य साधक ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इससे स्पष्ट जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन आप पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले इंपोर्टेंट है कि आपकी एमएससी मतलब कि एमएससी है वो एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। साथ में एमएससी है वो हॉर्टिकल्चर से होनी चाहिए, तो ही आप इस भर्ती के लिए है वो एलिजिबल है। अब आपने अगर एक तरीके से बीएससी कर रखा है एजी से तो आपका नहीं होगा, मतलब कि एमएससी कर रखा है वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। साथ ही में 1 जनवरी 2025 से आपकी डेट है वो काउंट की जाएगी। आपकी न्यूनतम डेट 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल से ऊपर आपकी डेट है, मतलब कि आपकी एज है वो नहीं होनी चाहिए। भारत के नागरिक आप होने चाहिए। साथ में चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी। देखो, इस राजस्थान एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2024 में जो उम्मीदवारों का चयन है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। यानी कि जो आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है वो बिल्कुल आपकी एक तरीके से थ्योरी पेपर रहेगा, लिखित परीक्षा, और साथ में आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के माध्यम से आपका एक तरीके से वहां पर सिलेक्शन है वो किया जाएगा। अब देखो, इसके बारे में और भी जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा यानी कि आरपीएससी के द्वारा ये जो भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। साथ में राजस्थान कृषि अधिकारी एओ परीक्षा 2024 है, परीक्षा का इसका नेम आपका ये रहने वाला है। ठीक है, इसमें वैसे 25 पद है। अब ये 25 पदों को बढ़ाकर टोटल कितने पद कर दिए गए हैं, यानी कि आपके टोटल जो पद है, टोटल इसमें जो पोस्ट है अब आपकी कितनी कर दी गई है वो आपकी कर दी गई है। चलिए एक बार मैं बता भी देता हूं, आपके टोटल पद है वो 52 कर दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही में आवेदन का तरीका आपका ऑनलाइन रहने वाला है। अब आपको फॉर्म कहां से लगाना है, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो आपको सैलरी है वो आपको पे मैट्रिक्स लेवल 14 की आपको मिलेगी। साथ ही में जो पदों की संख्या है, वैसे 25 से इसको 52 कर देता हूं मैं। ठीक है, 52 हो चुके हैं। उसी के बाद में यहाँ पर पदों का विवरण है, वैसे 25 के हिसाब से यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, जिसके जनरल में इतने पद रहने वाले हैं, एससी में इतने पद रहने वाले हैं, एसटी में इतने पद रहने वाले हैं। ये आपको 52 पदों के हिसाब से भी आपको जो विवरण है वो देखने को मिल जाएगा। वो नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार जाकर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क इसमें कितना लगेगा। देखो, जनरल कैटेगरी के लिए, साथ में ओबीसी ईबीसी के लिए आपका 600 रुपए लगेगा। बाकी ओबीसी ईबीसी अभ्यर्थियों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनके 400 रुपए लगेगा। साथ में 800 एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 400 रुपए है वो लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए इंपोर्टेंट अपडेट थी। बाकी इसके जो फॉर्म थे वो फरवरी में, मार्च से अप्रैल तक भी भरवाए गए थे। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको इंपोर्टेंट मैं की एक तरीके से क्लियर करने जा रहा हूं वो आप यहां पर देख सकते हो। देखिए, आरपीएससी की ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको मैं टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा। ये देख सकते हो 28 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया था। ये आपके 25 पदों के आधार पर ये नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था। अब इस पर शैक्षणिक योग्यता पर को मैंने वैसे बताया भी था आपको, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हो एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर है, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन लॉ इन इंडिया। ठीक है, साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, अब देखो, ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए तथा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। पे मैट्रिक्स लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इतने लेवल पर आपको पैसा है वो दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपको किस तरीके से यहाँ पर छूट दी जाएगी, साथ में कुछ कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी, जिसमें कि आपका एक तरीके से मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी हो गया, एसटी हो गया, बैकवर्ड क्लासेज हो गया, मोर बैकवर्ड हो गया, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस हो गया, राजस्थान स्टेट की, इनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। साथ ही में जो एक तरीके से वुमेन कैंडिडेट्स है बिलोंगिंग द शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, बैकवर्ड क्लासेज हो गए, मोर बैकवर्ड क्लासेज, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट होगा, इनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी महिलाओं को। ठीक है, साथ में जो सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी। विधवाओं को यहाँ पर नो अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, साथ में भूतपूर्व जो कैदी वगैरह है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर मतलब कि उनके बारे में भी कुछ मेंशन कर रखा है। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पर जाकर देख सकते हो। अब आपको फॉर्म कहां से लगाना है, बिल्कुल आपको जो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जाकर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। वहां पर एक लॉगिन ऑन द सिटीजन एप्स यानी G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको जाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है, अगर आपने सीटी का एग्जाम दिया तो बिल्कुल हो रखा होगा, तो वो उसके माध्यम से आप फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस कार्ड, ये सब कुछ आपके लगते हैं। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी एक चीज है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, उसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू करके आप देख भी सकते हो कि जो फॉर्म आपने भरा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर जो जातियों का वर्गीकरण है किस तरीके से क्या रहेगा वो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है। अब शुल्क कितना क्या लगेगा वो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है। ठीक है, साथ में 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु आपको ऑप्शन है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी है। और यहाँ पर पदों का विवरण है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जाम मतलब कि एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। इसमें देखो जनरल नॉलेज आपकी आएगी राजस्थान की, और एक आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट आएगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि स्क्राइब्ड इन क्वालिफिकेशन रहेगा, जो कि आपका जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा जनरल नॉलेज का, जीके का, वो आपका 40 नंबर रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स 40 रहेंगे। और जो आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट है वो आपके 110 नंबर के रहेंगे, टोटल 110 नंबर का, टोटल यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय है वो दिया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर एमसीक्यू मेथड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपकी OMR सीट आने वाली है और ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, उसके बाद में देयर शैल बी 1 पेपर, ड्यूरेशन ऑफ पेपर will be 2 hours and 30 minutes, 2.5 घंटे का पेपर होगा। साथ में रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर रखी है यहाँ पर। बाकी और चीजें यहाँ पर दे रखी है, तो एक बार चाहो तो इनको पढ़ भी सकते हो। और इस भर्ती से रिलेटेड जो जानकारी है मैंने दे दी है। और फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं, आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो एसएसओ आईडी के माध्यम से। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।